मैं एमएलएम से नहीं हूं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आज तक आपको जो भी एमएलएम के बारे में बताया गया वो सब गलत। व्हाट इफ आई टेल यू कि एमएलएम कुछ और नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ व्यूज छापने की मशीन है। नेटवर्क मार्केटिंग, कोर्सेज बेचने वाला स्कैम, एमएलएम, पिरामिड स्कीम। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इफ आई टेल यू कि एमएलएम कोई फ्रॉड नहीं है, एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको एमएलएम की रियल सच्चाई पता नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं, और खाली मैं नहीं, इस वीडियो के अंदर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटर, जो कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी के बारे में बताएंगे। एंड आई हैव सीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज नॉट, एंड ये वीडियो बिल्कुल भी बायस नहीं होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। 6 महीने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि साला काम कहाँ पहुंच गया हमारा, ये पैसे कैसे आ रहे हैं यार। बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। लोग अपना बैंक का पासबुक दिखा रहे हैं प्रिंटेड, जहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की आमदनी ले चुके हैं। पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी को, मेरा ट्रस्ट भी चला गया। व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी। अगर आप कभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग ही आपके बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनने वाला है। एंड अगर आपकी सेल्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता। मान लेते हैं कि आप शूज सेल करते हो, अगर आपको शूज को बेचना है तो आप टीवी में एड्स चलाओगे, न्यूज़पेपर में बैनर एड्स लगाओगे, और फिर वो शूज होलसेलर के पास जाएंगे, देन रिटेलर्स के पास जाएंगे, देन एट द एंड कस्टमर के पास जाएंगे। एंड उस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन होती है, जिसकी वजह से 200 रुपीज का प्रोडक्ट एट द एंड कस्टमर को 1000 रुपए का मिलता है, और जो सारा बीच का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में बढ़ जाता है। एंड इन सारी चीजों में कुछ भी गलत नहीं। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपना प्रोडक्ट भी बना लो, देन उसको मार्केट भी कर लो, ताकि कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट इजिली पहुंच जाए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ, जहां पे आप सेल्समैन को हायर करते हो एंड उनको कमीशन देते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट पहले खर्च नहीं करनी, आपको सेल्स होने के बाद अपने पैसे को खर्च करना है ऑन कमीशन, विच मेक्स इट इजी टू एटलीस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अब अगर इस हम डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में एक और लेयर ऐड करते हैं, यानी कि जैसे कंपनी ने एक सेल्समैन को हायर करा, वैसे ही एक सेल्समैन अपनी टीम में एक और सेल्समैन को हायर कर सकता है, एंड साथ में मिलके वो लोग एक टर्नओवर कर सकते हैं, जिससे सेल्समैन बी भी पैसा अर्न करे और सेल्समैन ए जिसने बी को ज्वाइन करवाया था वो भी पैसिवली पैसे को अर्न कर पाए। एंड ये तो हुई खाली पहले लेवल की बात, जब एक के नीचे लगातार लोग ज्वाइन करते रहते हैं और फिर मल्टीपल लेवल्स बन जाती हैं, जिससे सारे सेल्समैन मिलकर एज अ टीम टर्नओवर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ता है और साथ ही साथ वो सारे सेल्समैन कमीशन बेसिस में बहुत सारा पैसा अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इस मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट को ही हम MLM या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। अब MLM कोई नया बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट आज से 100 साल पहले कैलिफोर्निया सप्लीमेंट कंपनी ने स्टार्ट करा था 1920s के अंदर, जहां पे उन्होंने अपने सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से बेचना स्टार्ट करा, एंड तभी से जन्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और फिर आगे जाके MLM जो कि डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है उसका भी जन्म होता है। कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी को आज की डेट में हम न्यूट्रलाइट से जाने जाते हैं। Nutrilite. Plant, grow, thrive. जिसको अभी रिसेंटली एमवे ने खरीद लिया, और एमवे ही नंबर 1 कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब ये कॉन्सेप्ट तो पूरा फुल्ली फ्लेश्ड वर्क करना स्टार्ट हो गया था, बट फिर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को मार्केट में इजीली सर्कुलेट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करा, और बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत बड़े बड़े स्कैम्स करे। लेकिन इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई 1995 के अंदर, जहां पे ओरिफ्लेम ने सबसे पहले इंडिया के अंदर एंटर करा। उसके बाद एमवे, एवॉन और भी बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने इंडिया में आना स्टार्ट करा। I think Filmfare is right there, number 1 as far as Filmfare Awards is concerned, and Amway Nutrilite is the world's number 1 vitamin and dietary supplement brand. एंड उसके बाद इंडियन भी बहुत सारी MLM कंपनीज स्टार्ट। हेल्दी टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब कंपनी की तो एक के बाद एक लाइन लग चुकी थी, लेकिन बड़े बड़े स्कैम्स होने भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लोगों को रियल MLM और इलीगल MLM में डिफरेंस नहीं पता। अब बात करते हैं लीगल एंड इलीगल MLM के बारे में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर लीगल MLM सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज है जिनके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हैं, और इलीगल वो कंपनीज है जिनके पास या तो प्रोडक्ट नहीं है या तो डिजिटल प्रोडक्ट्स है। इलीगल कंपनीज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होते, जिस वजह से वहां पे मेंबरशिप बिकती है। वहां पे प्रोडक्ट्स के टर्नओवर के बजाय लोगों को ज्वाइन करा के टर्नओवर किया जाता है, जैसे कि सोशल ट्रेड, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग वेब पोर्टल था, जहां पे आपको एक लाइक करने के पैसे दिए जाते थे। एक लाइक करके आप 5 रुपए कमा सकते थे। आपको उस वेब पोर्टल के अंदर एक लिंक मिलती थी, जिस लिंक में आपने क्लिक करना होता था, और एक लाइक करने के आपको 5 रुपए दिए जाते। लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्कैम था, जो स्कैम फाइनली जाके रिवील हुआ, और वो था 3700 करोड़ रुपीस का। 5 रुपए का लालच और 37 अरब की ठगी।
पोंजी स्कीम के नाम पर ठग लिए 37 अरब रुपए। 1 महीने से कोई पेमेंट नहीं आ रही है हमारी। 1 महीने से कोई पे आउट नहीं है। 80,000 रुपए लगा था जी, 17,000 रुपए कुल वापसी आई 3 महीने के अंदर। अब उस स्कैम के अंदर होता था कि आपको पहले उस वेब पोर्टल को ज्वाइन करना होता था। ज्वाइन करने के 3 प्लान हैं, या तो आपको 5700 का पैकेज लेना है, या तो 11,000 रुपीज का, या तो 28,000 रुपीज का। अगर आप 5700 का पैकेज ले रहे हो तो आपको डेली के 50 रुपए कमाने का मौका मिलता है। आप पूरे साल भर उस वेब पोर्टल में डेली बेसिस में अर्न कर सकते हो डेली के 50 रुपीज, यानी कि आप साल के 12-13 हजार रुपए इजिली वहां से कमा सकते हो। यानी कि आपने 5700 रुपीज लगाए और आप 12,000 रुपए कमा लिए। और वहीं पे अगर आप 28,000 रुपए का प्लान लेते थे तो आप 70 से 75,000 रुपए साल का कमा सकते थे। ये तो थी बस एक स्कैम की शुरुआत। उसके बाद क्या होता था, आपको डेली की लिमिट मिलती थी, यानी कि अगर आप 5700 रुपीज का प्लान लोगे तो आप डेली का सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज कमा पाओगे। बट अगर आपने 2 और लोगों को ज्वाइन करा दिया अपनी आईडी से तो आपका ये डबल हो जाएगा, यानी कि आप डेली का 100 रुपए कमा सकते हो। जहां पे आप 12,000 रुपए कमा सकते थे साल का, वहीं पे आप 25,000 रुपए साल का कमा सकते हो। और यहीं से लोगों ने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को एक के बाद एक ज्वाइन कराना स्टार्ट करा और ये स्कैम और बड़ा होते गया और बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के अंदर ज्वाइन करते गए। यहाँ पे क्या होता था, नए यूजर्स जो भी अपना पैसा लगा रहे हैं वही पैसा पुराने यूजर्स में बढ़ जा रहा था डेली बेसिस के हिसाब से। लेकिन नए यूजर्स इतनी लार्ज क्वांटिटी में आते गए कि एक दिन इस कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया और सारा पैसा कंपनी लेके भाग गई। तो इन्हीं टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स और वर्चुअल प्रोडक्ट्स की MLM भी इंडिया के अंदर टोटली इलीगल। और वहीं पे लीगल कंपनीज होती हैं जिनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके अलावा एमवे, हर्बल लाइफ और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर है जो एक लीगल तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है इलीगल और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को पहचानने का। इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग करा सकते हो, यानी कि जैसे 2 के नीचे 2 वाली कंपनीज होती है जिनको बाइनरी प्लान कंपनीज बोला जाता है। वहां पे पैसा ज्वाइनिंग के बेसिस में बढ़ता है और वहीं पे जनरेशनल प्लान कंपनीज के अंदर क्या होता है, आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग करा सकते हो, बट जो पैसा बढ़ता है मल्टी लेवल्स में वो कुछ ही जनरेशन तक बढ़ता है। बट जनरेशन प्लान कंपनीज के अंदर आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, जितने चाहे आप उतने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, वहां पे कोई कैपिंग नहीं होती। जिस वजह से वैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसे कमा सकते। बट बाइनरी प्लान कंपनीज के अंदर जहां पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग्स होती है, वहां पे जो जितना जल्दी ज्वाइन हुआ था वो उतने ज्यादा पैसे कमाते आ रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ पे मिस सेलिंग बहुत ज्यादा करी जाती है। और मिस सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, इसकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए क्लिप रिकॉर्ड करी है इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटर की, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मिस सेलिंग क्यों होती है और कैसे ये टोटली गलत है। सो कृष्णा भाई, जैसे हम मिस सेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज की? मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ, अमन, मिस सेलिंग होती है हमारे इंडस्ट्री में, होती रही है और अभी भी होती है। मैं डिसएग्री नहीं करूँगा इस बात पे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारी कंट्री या हमारी नॉर्मली भी अगर मैं बात करूँ, जो टारगेट ऑडियंस होती है वो ज़्यादा इनकम ओरिएंटेड नहीं होती, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाए। तो लोग मिस सेलिंग करते क्या है, लोग पैसे की अपॉर्चुनिटी बेचते हैं कि यहाँ पे आप आके पैसा कमाओगे रेदर देन उनका प्रोडक्ट। बट ये गलत है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम बहुत टाइम से इस चीज पे फोकस भी करते हैं कि ये चीजें ना हो, बट लोगों को एक कल्चर शुरू से ऐसा दिया गया इस इंडस्ट्री में कि शो ऑफ करो और लोगों को सपने बेचो। बट एक्चुअल में ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है, प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग वो भूलते जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब लोग प्रोडक्ट से हटके इस बिजनेस को एज अ अपॉर्चुनिटी बेचे। हाँ, ये बहुत वजह से मिस सेलिंग हो रही है। यस, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया कि लोग जो टारगेट ऑडियंस होती है उनके पास बहुत पैसा नहीं होता। वो उनका सोचना सही है नेटवर्क मार्केटर्स का कि उनके पास पैसा नहीं है तो वो प्रोडक्ट कैसे लेंगे। बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो पुल करे। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो बिकेगा ना। आईफोन भी तो बिकता है, महंगी गाड़ियां भी तो बिकती है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए कि वो पुल करे। आपको सपने नहीं बेचने, आपने प्रोडक्ट ही बेचने। तो जैसे कि अब मिस सेलिंग हो रही है, ये तो आप मान रहे हो, तो अब इस चीज को स्टॉप कैसे करोगे? मतलब इस चीज को कैसे रोकोगे? अपनी टीम के अंदर कैसे रोक रहे हो? कैसे रोक सकती है इंडिया के अंदर? देखो, ये रुक सकती है और ये कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि ये चीज खत्म नहीं हो सकती। लोगों को पहले अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर तो लोग गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं जहाँ पे स्कैम चल रहा है या पे फेक प्रोडक्ट है या अच्छा प्रोडक्ट दिखा के गलत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो लोगों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए हम भी हम अपने बिजनेस में लोगों को बोलते हैं, पहले खुद प्रोडक्ट यूज करो, खुद उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वो प्रोडक्ट, तभी उसे प्रमोट करो, क्योंकि इवेंचुअली बिजनेस का मतलब तो प्रोडक्ट बेचना है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, बट मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को जानता हूँ, बहुत सारे अच्छे लीडर्स को जानता हूँ, वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं प्लान से। वही चीज हम आज अपनी टीम में टीच कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू दो। आप अगर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। दूसरा, अपने मॉरल सही करने हैं यार लोगों ने। अगर लोग मॉरली, बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा ये वर्ड बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं काटने के मेथड से, कि हम बंदे को काट लेंगे या हम बंदे का पागल बना देते हैं। अगर वो मॉरली करेक्ट हो जाए ना, वो उस मॉरल्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर ले, तो सच में अमन ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और ये प्रूवन है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कई लोगों ने इस इंडस्ट्री से अपनी लाइफ को चेंज किया है और बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं। बस ये मिस सेलिंग जरूर रुकनी चाहिए और ये तरीके इस मिस सेलिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ओपिनियन समझ गया ना, आप बिल्कुल सही चीज कह रहे हो कि मिस सेलिंग क्यों हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है। बाकी देखते हैं लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब ये सारी चीजें तो आप इजीली समझ गए होंगे, बट अब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतने इजीली फ्रॉड्स हो कैसे जाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स, एंड अगर प्रोडक्ट्स ही नहीं बिकेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा कमाएंगे कैसे, क्योंकि टर्नओवर होगा ही नहीं। बट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई एंड होते हैं। हाई एंड का मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी इंडिया के अंदर मार्केट थोड़ी कम होती है। तो उन प्रोडक्ट्स को बेचने के बजाय लोग क्या करते हैं, इसको एज अ स्कीम बेचना शुरू कर देते हैं। बट ये स्कीम होती क्या है, जैसे कि हमने पहले वीडियो के अंदर बात करी, अगर आपका एक शूज का बिजनेस है तो आपको अगर किसी कस्टमर को अपने शूज को बेचना है तो आप उसको बताओगे शूज के बेनिफिट्स क्या हैं। ये तो नहीं बताओगे ना कि इस शूज को लेके आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो और अगर आप इन शूज को अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो तो आप भी पैसे कमा सकते हो। आप अपने बेनिफिट्स बताओगे शूज के और उन बेनिफिट्स को देख के लोग आपके शूज को खरीदेंगे और आपका बिजनेस ऐसे आगे बढ़ेगा। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मान लो एक पर्सन है ए ने बी को ज्वाइन कराना है, अब बी के पास तो पैसे हैं नहीं, तो बी कैसे ज्वाइन करेगा। बी को ए ने बोला कि भाई अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हो तो यहाँ से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और उसके सामने कुछ फेक कमिटमेंट्स करी और फेक प्रोमिसेस करे जिसको देख के बी पागल हो जाता है। बी को लगता है उसके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं और वो ए के साथ ज्वाइन कर लेता है। अब अगर वो ए के साथ ज्वाइन कर रहा है तो वो बड़ी हड़बड़ाहट में ज्वाइन करता है क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन पैसे तो हर किसी ने कमाने हैं, तो उसको जल्दी पैसे कमाने की जिद होती है। वो और लोगों को भी फेक कमिटमेंट करना स्टार्ट कर लेता है, ओवर सेल करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग एमएलएम के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन एमएलएम की रियलिटी कोई नहीं बता पाता कि एमएलएम भी एक्चुअल बिजनेस की तरह है। यहाँ पे भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप पैसे कमाओगे, जैसे हर बिजनेस में होता है, हर जॉब में होता है। अगर जॉब में आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई बॉस आपको रखेगा नहीं, लेकिन अगर जॉब में आप मेहनत करोगे तो आपके प्रमोशन भी लगातार होंगे। इसी तरीके से अगर अपने बिजनेस के अंदर भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप पैसा कमाओगे। सेम गोज विद एमएलएम। लेकिन लोगों को मेहनत दिखाने के बजाय लोग क्या दिखाते हैं, सपने। एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए। हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। सपने दिखाने की वजह से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई सेट हो जाती है और लोगों को लगता है कि 2-3 महीने में वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, साल भर के अंदर वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसा होता नहीं, जिस वजह से बहुत सारे लोग एमएलएम को छोड़ देते हैं और बाद में जाके वो एमएलएम की बुराई करना स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो, बस और कुछ नहीं हो रहा। अभी ऐसे आ रहा है कि वो ऑलरेडी इतने कर्जे में दबे होते हैं, उन्हें ऑलरेडी ये अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ऑडी वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, हाउस बहुत अच्छी सोसाइटी में लेना पड़ता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जो टोटली इलीगल होती है। तो वैसी कंपनीज को तो इंडिया के अंदर 1978 के अंदर ही एज अ स्कैम डिक्लेयर कर दिया था, जब इंडिया के अंदर एक लॉ आया था मनी सर्कुलेशन और पॉन्जी स्कीम्स के ऊपर, जहाँ पे पॉन्जी स्कीम्स वाली कंपनीज और मनी सर्कुलेशन वाली कंपनीज को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। बट फिर भी बहुत सारी कंपनीज आई जैसे कि स्पीक एशिया, शारदा ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने मनी सर्कुलेशन करा और एट द एंड वो सारी कंपनीज बंद हुई और करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए इन स्कैम्स के अंदर फंस गए। बट लीगल कंपनीज के अंदर भी ये सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है फेक कल्चर, और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल कहानी। जब एक इंसान 1 करोड़ की सोच महीने की लेकर के बैठा हमारे सामने और जब हम महीने के 15 लाख कमाते हैं तो मुझे लगता है कि यार उनके सामने तो हम गरीब ही हैं। There is very thin line between network marketing being fraud and culture being a fraud. Network marketing as a strategy is not a fraud. वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग करने का तरीका है, वो एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू कंपनी आगे अपने टर्नओवर को बढ़ाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे जो कल्चर बन जाता है ना, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर कल्चर ही इतना ज्यादा खराब कर दिया है, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज को फेलियर फेस करना पड़ता है और 90% से ज्यादा एमएलएम कंपनीज 5 साल तक भी नहीं टिक पाती। और ये फेक कल्चर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा लूप है
और वो लूप है जहां पे एक ऑलरेडी पर्सन जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करा था वो बड़े सपने दिखा के दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराता है और दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को, तीसरा पर्सन चौथे पर्सन को, और ऐसे ही एक दूसरे को लोग ज्वाइन कराते जा रहे हैं बड़े बड़े सपने दिखा के, मिस सेलिंग करके, ओवर सेलिंग करके, जिस वजह से लूप कंटिन्यू रहता है और फ्रॉड और ज्यादा बड़ा होते जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग MLM को ज्वाइन करते हैं विद फेक एक्सपेक्टेशन। हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको जल्दी पैसे कमाने के तौर पे। हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करते कि हम यहाँ से अपना बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। हम बिना सोचे समझे तो MLM में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 महीने में हमें लगता है कि यहाँ से हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि आप 1 साल के अंदर अपनी मर्सिडीज कार खरीद लो। ब्रांड न्यू मर्सिडीज दोस्तों, ये सक्सेस आज मेरी पारी है, कल आपकी बारी है। इंडिया के अंदर मर्सिडीज या कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको 1 करोड़ की भी गाड़ी लेनी है उसको आप कुछ लाखों रुपए की EMI में इजीली परचेज कर सकते हो। और ये फेक कल्चर होने का मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री फ्रॉड है, बल्कि हर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, जिस वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, MLM एक व्यूज छापने की मशीन है, तो उसका हर यूट्यूबर अच्छे से फायदा उठाता है। हर यूट्यूबर विदाउट एनी नॉलेज MLM के ऊपर अपना ज्ञान देता है। दोबारा बात करने वाले MLM के बारे में। एक स्कैम जो बहुत ज्यादा तेजी से आज ग्रो कर रहा है ना, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM के ऊपर मैं एक बार नहीं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं तो इसको स्कैम बोल। जबकि उन्होंने कोई MLM करी नहीं है, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें करके आप लोगों के आगे वीडियो बना दे। अब बात करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो ये बताते हैं कि ये सारे यूट्यूबर्स MLM के ऊपर वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज छापने के लिए, और उनको MLM के बारे में एक्चुअली जीरो नॉलेज। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, सिर्फ ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है इसमें। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, अगर 100 रुपए का टर्नओवर होगा तो खाली 70% 80% पैसा ही तो कंपनी बांट सकती है। उससे ज्यादा अगर पैसा कंपनी बांट रही है, इसका मतलब टोटली मनी सर्कुलेशन चल रहा है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर 100 रुपए का टर्नओवर हुआ और 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो अगर हर लेवल में भी 5 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट होना तो 15 लेवल तक पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। 16वें लेवल में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो टोटली स्कैम है। और लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर कुछ ही लेवल तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस वजह से ये सबके लिए इक्वल प्लेग्राउंड बन जाता है। जो जितनी ज्यादा काम कर सकता है, जो जितने ज्यादा लोगों की टीम बना सकता है, वो उतना ज्यादा पैसे इस इंडस्ट्री से कमा सकता है। और फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कि MLM का आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे वो मार्केट के रेट से 20 से 30 गुना ज्यादा महंगा होता है। पहली बात, आई जस्ट बिलीव इन वन थिंग, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता। अगर लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, देन आप उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी रख सकते हो। और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कितना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचना चाह रही है। एप्पल अगर अपने आईफोन को 50,000 रुपए का बनाता है, उसकी मर्जी वो 1.5 लाख का बेचे, उसकी मर्जी वो 15 लाख का भी बेचे। अगर लोग खरीदने को तैयार है ना, तो 1.5 लाख का क्या 15 लाख का भी कंपनी अपने फोन को बेच सकती है। और सबसे एंड में एक और बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट यूट्यूबर्स बोलते हैं, और वो है प्रोडक्ट्स तो बस एक दिखावा है, हर कंपनी एक पॉन्जी स्कीम कंपनी है। और ये आर्ग्यूमेंट मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत सही भी है, क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट्स को बस दिखाने के लिए रखे हैं, कोई उनको यूज नहीं करता। और जैसे ही वो अपनी परचेसिंग कर लेते हैं, लोगों का बस एक ही गोल रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट कर। तो आपने ये देखना जरूरी है कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, कि उसके अंदर अगर प्रोडक्ट्स वैल्यू देते हैं, प्रोडक्ट्स वर्थ इट है, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पे जैसे जैसे कंपनी का कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा रिटेल होने लगेंगे, वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा एंड आप उस कंपनी के अंदर ज्यादा ग्रोथ ले पाओगे। बट आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी एडटेक कंपनीज आ चुकी हैं जो एफिलिएट मॉडल अपना रही हैं। वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे कोर्सेज बना दिए हैं जिन कोर्स का कोई सर पैर नहीं है, उन कोर्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बस कोर्स खाली बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पैकेज को खरीद सके। उस पैकेज को खरीदने के बाद बस लोगों का काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओ। उन कोर्सेज को कोई नहीं खरीदता। Parents were lured, deceived and hard sold courses by Byju's. जैसे कि अगर मैं आपको कंपनीज के नाम बताऊं तो बिज गुरुकुल, iDigitalpreneur, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कोर्सेज के नाम पे खाली मनी सर्कुलेशन कर रही है। इसलिए मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ये ऐसी एडटेक कंपनी से जरूर दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे खाली वन टाइम सेल है। यहाँ पे आप वन टाइम में तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर आपकी सेल्स अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं इस वीडियो के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड वो है रूल्स एंड गाइडलाइंस का। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी करे, जिस वजह से गवर्नमेंट ने अपनी रूल्स और गाइडलाइंस के थ्रू लगातार इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करते जा रही है। सबसे पहला रूल आया था 1978 का, जहां पे गवर्नमेंट ने पॉन्जी स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स को इंडिया के अंदर टोटली फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया था।
बट उसके बाद बहुत सारी रूल्स आए, बहुत सारी गाइडलाइंस आई और फाइनली जाके 2021 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइंस निकाली, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी कंपनीज लीगल हैं, कौन सी कंपनीज लीगल नहीं है एंड कैसे आप एक राइट कंपनी को चूज कर सकते हो। इस रूल के अंदर गवर्नमेंट ने साफ साफ मिस सेलिंग, ओवर सेलिंग, इन सब के ऊपर प्रॉपर रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई मिस सेलिंग करते हुए या ओवर सेलिंग करते हुए पकड़ा गया देन उनको उस कस्टमर के सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जहां पे उन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई करा है कि अगर कंपनीज अपने सारे दिए गए कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करती देन ऑल्सो कस्टमर्स के सारे पैसे उन्होंने वापस करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने एक और चीज क्लैरिफाई करी है कि जो भी सर्विस या प्रोडक्ट्स कंपनी बेच रही है वो सारी की सारी लीगल होनी चाहिए इंडियन रूल्स के हिसाब से। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर या इंडिया के अंदर इलीगल है। तो इस गाइडलाइन की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो और आपको डीपली नॉलेज मिल जाएगी अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एंड क्वेश्चन के ऊपर, इज इट रियली अ स्कैम? क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक स्कैम है? अब अगर तुम इस वीडियो के एंड तक आगे होगे तो तुम्हें पता चल गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ फ्रॉड। यहाँ पे जो फेक कल्चर है, जो लोग मिस सेलिंग करते हैं वो फ्रॉड है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तुम सबको नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी सेल्स की जॉब करनी चाहिए, बिकॉज सेल्स की जॉब के अंदर आपको पता चलता है इस दुनिया की रियलिटी के बारे में कि ये दुनिया इतनी ज्यादा ईजी नहीं है। आपने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे आगे अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। एंड मैं इसलिए कहता हूँ कि सेल्स की जॉब आपने करनी चाहिए क्योंकि सेल्स अगर एक बार आपको आ गई तो आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी गरीब नहीं मरोगे। आप अपने करियर को हमेशा एक राइट डायरेक्शन में ले जा पाओगे। एंड सेल्स के थ्रू जो आप नेगोशिएशन, परसुएशन, ये सारी स्किल सीखते हो वो आपको आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा मदद करने वाले। एंड फाइनली जितने भी यूट्यूबर्स नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ये सारे व्यूज कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हर 3 महीने में अगर आप एक वीडियो बना दोगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि कैसे फ्रॉड हो रहे, कैसे स्कैम हो रहे, तो उससे ऐसा नहीं है कि वो स्कैम होने बंद हो जाएंगे, फ्रॉड होने बंद हो जाएंगे, बल्कि आपने लोगों को एक रियलिटी दिखानी चाहिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। पहले खुद उस चीज को समझ के, ये करके कोई फायदा नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है इसको मत करो। अब कौन सी कंपनीज के अंदर स्कैम हो रहे हैं ये बताओ, कौन सी के अंदर स्कैम नहीं हो रहे हैं ये भी बताओ। किसी को सच में सेल्स में अपना करियर बनाना है तो उनको ये भी गाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी टोटली लीगल है, कौन सी कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी भी यूट्यूब के अंदर कंट्रोवर्सीज होते रहती है इनको देख के अपना टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करा करो। ये कंट्रोवर्सीज को देख के तुम्हारा अटेंशन ये सारे यूट्यूबर्स ग्रैब कर पा रहे और तुम अपना टाइम को टोटली वेस्ट करते जा रहे हो। अभी कुछ टाइम पहले संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी हुई, उसमें लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करा, अब वो शांत हो गई है। अब 2-3 महीने बाद कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी, लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से ये सारी फालतू की वीडियोस देखना छोड़ दो, ये सारी फालतू का कंटेंट को ग्रैब करना छोड़ दो, क्योंकि एज अ यंगस्टर तुमने कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया। अब टाइम है उस कंटेंट को इंप्लीमेंट करने का या अपनी लाइफ में कुछ करने का, ना कि ये खाली वीडियोस को देख के, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के या कोई भी रोस्टर को सुन के अपनी लाइफ के डिसीजंस को बनाने का। सो आई होप तुम सारी बातों को समझ गए होगे। देन ओके बाय।